एवरीवन, पिछले लेक्चर में हम लोग ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो के बारे में पढ़ा था। आज उसी को हम लोग और डिटेल में समझेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको एक पीएल दिखाता हूँ। ये पीएल अकाउंट है जो हम लोग 11th में पढ़ा था। पीएल अकाउंट के बारे में ज्यादातर लोग जानते ही क्या होता है। ये हम लोग का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने में काम आता है, सबको पता ही है। ये इसका डेबिट साइड होता है और इसका क्रेडिट साइड होता है। ठीक, अब लास्ट में हमारा ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। अब ये नेट प्रॉफिट से कितना इसमें कैश इनफ्लो हुआ है, कितना कैश आउटफ्लो हुआ है, ये हमको पता करना है। अब नेट प्रॉफिट देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है दो तरीके से बनता है, एक डायरेक्ट मेथड से, एक इनडायरेक्ट मेथड से। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में हमारा बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग को ऑलरेडी दिया होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीन चीजें आती हैं, पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारी दी होगी और इससे हमको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहां पर मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, पीएल की बात कर रहा हूं कि पीएल से ही हमारा काम होगा। अब देखिए, पीएल में डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आते हैं जितने भी होते हैं, और ये हमारा यहाँ पर हमारे क्या आती है, इनकम आती है। सबको पता है कि पीएल अकाउंट फॉलो करता है नॉमिनल रूल्स को। ठीक है, नॉमिनल रूल को ये फॉलो करता है। नॉर्मल रूल को फॉलो करता है तो मतलब क्या हुआ कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब इस खर्चे में कुछ खर्चे नॉन कैश हैं, नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स दिए हुए हैं। ठीक है, इस पीएल के अकाउंट में खर्चे में, क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में हमको मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी पता करना है। तो ये हमको देखना है कि नेट प्रॉफिट जो हुआ है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर कुछ ऐसे खर्चे जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंस जुड़े हुए हैं डेबिट साइड के, जो नॉन कैश हैं और नॉन ऑपरेटिंग है। इसी तरह इनकम में, इनकम साइड में कुछ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी इंक्लूड है प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, तो उसको हमें निकाल के अलग कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले एक फॉर्मेट देख लीजिए, ये इसका फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट होता है जिसमें लिखा हुआ है कि ऐड करना है पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें कौन चाहिए, बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो ऐड करेंगे हम लोग, क्या ऐड करेंगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम which have already debited, जो पहले डेबिटेड कर चुके हैं। ठीक है, पीएल एंड लॉस अकाउंट में, जैसे कि पीएल एंड लॉस अकाउंट में वो डेबिट हो चुका है, वो आइटम को हम लोग ढूंढेंगे। ठीक, अब पहले समझना बहुत जरूरी कि कौन सा ऑपरेटिंग आइटम होता है। ऑपरेटिंग आइटम का मतलब, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है, ऑपरेटिंग आइटम का मतलब होता है कि जो मेन कारोबार से जुड़े हुए खर्चे होते हैं, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो हमारे फिक्स एसेट से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो कैश फ्लो हमारा मेन सेल्स से आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आता है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी वो होता है जो फिक्स एसेट को सेल करने पर या परचेज करने पर, इन्वेस्टमेंट करने पर जो इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक, तो एसेट, फिक्स एसेट की मैं बात कर रहा हूँ। फिक्स एसेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो इन्वेस्टमेंट की पार्ट होंगी। और फाइनेंस पार्ट होगा अरेंजिंग ऑफ फंड। बैलेंस शीट में जो कैपिटल होता है उसको अरेंज करने में जो पैसे खर्चे होते हैं वो होते हैं। अब बात आती है कि फाइनेंशियल पैसा अरेंज करने में कौन से खर्चे इंक्लूड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ अंडर राइटर कमीशन। चलिए इसको एक समझते हैं। जैसे कि ऑफ सैलरी, सैलरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। रेंट टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी पार्ट है।
जनरल एक्सपेंसेस ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा कहलाता है नॉन कैश एक्सपेंस कहलाएगा। डेबिट साइड में एक्सपेंस कहलाएगा। क्यों होगा भाई, डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उसमें कोई कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो नहीं हो रहा है। हम क्या पढ़ रहे हैं कि कैश का कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। तो हम बात करेंगे उस चीज की सिर्फ जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट है, हम उसकी बात नहीं करेंगे, उस खर्चे और उस इनकम की बात नहीं करेंगे जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो नॉन कैश आइटम होता है। अब इसको हमको कितने का है, ये 1000 रुपए का है। अब 1000 से हमने एक्सपेंस को, जो हमारा एक्सपेंस है वो बढ़ गया होगा 1000 से। एक्सपेंस बढ़ने की वजह से नेट प्रॉफिट हमारा क्या हुआ होगा, नेट प्रॉफिट हमारा कम हो गया होगा। तो दोबारा सही करने के लिए इससे में दोबारा ऐड बैक करना पड़ेगा। इसी तरह लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, हमने फिक्स एसेट के बारे में बताया था कि फिक्स एसेट जब भी आए, मशीन प्लांट बिल्डिंग्स ये सब जितने भी आए, ये पार्ट कहलाता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का। अब प्रोविजन भी क्या होता है, नॉन कैश होता है। प्रोविजन भी हमारा क्या कहलाएगा, नॉन कैश। प्रोविजन का मतलब होता है आशंका, लग रहा है कि नुकसान हो जाएगा। तो प्रोविजन पूरा वर्ड पढ़ो समझ में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेट्स माने होता है जो हम लोग ने उधार दिए हैं, तो डाउटफुल डेट उसके प्रोविजन है, जो उधार डूबने के चांसेस हैं, डाउटफुल डेट्स हैं, ठीक है। जो उधार है उसके डाउट है कि वो डूब सकता है, लेकिन एक्चुअली में डूबा तो है नहीं, पता नहीं, मे बी मिल सकता है, मे बी नॉट, इट नॉट रिसीव्ड, ठीक। तो अब इसमें क्या हो सकता है कि 500 ये और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का ये पार्ट, इसको दिखाने पर भी एक्सपेंस हमारा बढ़ गया होगा और नेट प्रॉफिट हमारा कम हो गया होगा। अब अंडर राइटर्स क्या होता है, अंडर राइटर्स जो होता है इसके बारे में समझते हैं। पहली चीज, ये फाइनेंस का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये फाइनेंस का पार्ट है। ये हमारा नॉन कैश है। ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, ये नॉन कैश है। अब हमने कैसे फाइनेंस का पार्ट हो गया, किसी हर कंपनी को चाहिए होता है फंड, अपने बिजनेस को रन करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो उस पैसे को अरेंज करने में भी कुछ खर्चे होते हैं, उस खर्चे को हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटी का एक्सपेंस कहते हैं। जैसे अंडर राइटर, अंडर राइटर कौन होता है, मुझे अपने इक्विटी शेयर्स को सेल करना है मार्केट में। अब मेरी नई कंपनी है, मैं अनलिस्टेड शेयर्स है मेरे, लिस्टेड शेयर होते हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड शेयर होते हैं। लिस्टेड शेयर ये होते हैं जो स्क्रॉल करते हैं, आप देखे होंगे कि वो शेयर बाजार में वो डिस्प्ले होते हैं, ठीक है, लिस्टेड शेयर। अनलिस्टेड शेयर नई कंपनी के होते हैं जो डिस्प्ले नहीं होते, उसके लिए पूरा रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और एक पेपर में लिख दिया था कि आपकी इस कंपनी के इतने शेयर्स हैं, ठीक है। तो मैंने एजेंट से बात किया जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के में काम करता है। मैंने कहा भाई मेरे शेयर्स बिकवाओ, मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। उसने गारंटी ले लिया, या मेरे शेयर बिक नहीं रहे थे, तो उसने बोला कि लाओ हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आपके शेयर हम बिकवाएंगे और आप उसके बदले में हमको कमीशन दोगे। तो वो बंदा मेरे शेयर को बिकवा करके मेरे फंड का अरेंजमेंट कर रहा है, और वो अरेंजमेंट कर रहा है तो मैं उसको कमीशन दूंगा। और ये कमीशन, वो बंदा कौन बन गया मेरे लिए, वो बंदा बन गया अंडरराइटर। और मैं जो उसको कमीशन दूंगा हर शेयर सेल करने पे जो कमीशन दूंगा वो अंडरराइटर कमीशन हो गया। तो ये फाइनेंस का पार्ट हो गया। अब फाइनेंस का पार्ट हो गया, दैट मींस ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है नहीं, तो इसके वजह से भी हमारा खर्चा बढ़ गया होगा और एक्सपेंस हमारे बढ़ गए होंगे, इनकम हमारी कम हो गई होगी। डिविडेंड पेड, डिविडेंड मतलब होता है ब्याज, ठीक है, रिटर्न। अब कोई बंदा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको ईयरली बेस पर हम लोग डिविडेंड पे करते हैं, ठीक। अब वो डिविडेंड पे कब करेंगे, जब कोई हमारा इन्वेस्ट कर रहा है, फंड का अरेंजमेंट हो रहा है, एट टाइम ऑफ फंड अरेंज हो रहा है। अब उस पर मैंने पैसा कमाया, पैसा कमा के प्रॉफिट अर्न हुआ, पैसा कमाया, पैसा और प्रॉफिट अर्न हुआ, उस प्रॉफिट में से मैंने उसको डिविडेंड इंटरेस्ट पे किया, तो ये फाइनेंस का पार्ट हो जाता है।
लीगल एक्सपेंसेस हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। अब ये सारे एक्सपेंस होते हैं डेबिट साइड में, तो फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है तो देखिए, दे डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। एमोटाइजेशन इनटैंजिबल एसेट पे लगता है, डेप्रिसिएशन की तरह एमोटाइजेशन भी होता है, सेम वही चीज होती है, बस एमोटाइजेशन इनटैंजिबल एसेट पे लगता है जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, और डेप्रिसिएशन यूज होता है फिक्स एसेट के लिए, टैंजिबल आइटम्स के लिए जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स, लूज टूल्स, ये सब पे इस्तेमाल किए जाते हैं। काम दोनों का वही होता है, नाम अलग अलग है बस, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट आ गया तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया, ठीक है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग हो गया। एक चीज मैं आपको समझा दूं, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दोनों में डिफरेंस कायदे से एक बार समझा देता हूं। देखिए, इन्वेस्ट एक्टिविटीज वो दो तरीके की होगी, एक ऑपरेटिंग, एक होती है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी फर्दर दो टाइप की होगी, कौन कौन सी होती है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी डील करती है फिक्स एसेट पे, और फाइनेंशियल एक्टिविटी डील करती है अरेंजमेंट ऑफ फंड में, कैपिटल में डील करती है, ठीक है, फंड को डील करती है, फंड में डील करती है, अरेंजमेंट करना, ये सब। इस पे होने वाले फंड को अरेंज करते वक्त जो खर्चे होते हैं, कैपिटल को अरेंज करते हुए जो खर्चे होते हैं, या इनकम होती है। इनकम कैसे होती है? हमने शेयर 100 रुपए का था और हमने उसको इशू किया 110 रुपीज का, मतलब फेस वैल्यू उसकी 100 थी, लेकिन इशू कितने में किया हमने इसको 10 में, तो एक्स्ट्रा 10 रुपीज जो हुआ वो सिक्योरिटी प्रीमियम कहलाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारी इनकम होती है, क्या होती है? इनकम होती है। तो ये इनकम जो जनरेट हुई है कहां से हुई है? फाइनेंशियल एक्टिविटी से। फंड्स को अरेंज करते वक्त होने वाले इनकम और एक्सपेंडिचर हमारे फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होता है। असेट को खरीदना बेचना ये हमारे किसका? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट होता है। और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी फाइनेंशियल एक्टिविटी को हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। हमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, तो ये जितनी चीजें होंगी इसको इग्नोर करनी पड़ेगी हमें, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को, फाइनेंशियल एक्टिविटी को। तो यहां पर हमने पीएल में क्या क्या चीजें कंसीडर की और क्या क्या चीज हटा दी। देखिए, ये चीज जो है नेट प्रॉफिट में ये खर्चे का असर आया होगा, और इसी तरह इनकम होगी, जैसे कि रेंट फ्रॉम टेनेंट, टेनेंट मतलब किराएदार, हमने उसे लिया, मतलब मैंने कहीं पे बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया होगा, है ना, बिल्डिंग खरीदी होगी, बनवाया होगा, किराएदार रखे होंगे और उससे हमको रेंट मिल रहा है, तो इनकम हो रही है मेरी। लेकिन कैसी हो रही? इनकम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से हो रहा है। डिस्काउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी, ठीक। इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से हमको कहीं हमने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा शेयर डिबेंचर में, ठीक है, तो उससे जो रिटर्न मिलेगा वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये भी हमारा इन्वेस्टमेंट। अब हमारा डिविडेंड रिसीव, ये हमारा क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब डिविडेंड देखिए, यहां पे डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टमेंट कहला रहा है और डिविडेंड पेड फाइनेंशियल कहलाता है। कैसे? हम डिविडेंड कब रिसीव करते हैं? अपने पर सोचो कि डिविडेंड रिसीव करेंगे तब जब कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट हो गया। उससे होने वाली इनकम तो उसी का पार्ट हो गया, ठीक है। अब डिविडेंड कब पे करेंगे? जब कोई हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, हमारे कैपिटल में पैसा लगाएगा,
ठीक है, तो ये फाइनेंस का पार्ट हो जाता है। ठीक है, डिविडेंड पेड इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस, डिविडेंड रिसीव इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में 1, 2, 5,000 और आपका 1500 और आपका 500 और आपका 500 नेक्स्ट, तो ये सारे जो सर्किल बने हुए हैं ये नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम है, और इसका असर डायरेक्ट किस पे आया होगा, इन दोनों का प्रॉफिट पे आया होगा। मतलब कि अगर एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस हमारा बढ़ेगा इन सब की वजह से, तो प्रॉफिट हमारा कम हुआ होगा, और इन सब के इनकम हमारी बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी हमारा बढ़ेगा। मतलब कि कहने का मतलब कि अगर हमारा इनकम, इन्वेस्टमेंट मत समझ लेना, इनकम है ये, तो इनकम हमारी जब बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट भी हमारा बढ़ जाएगा। मतलब कि जो सर्किल लगे हुए हैं इसका असर कहाँ पे आ रहा है, प्रॉफिट पे आ रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट जो ऑनर कितने हमारे, प्रॉफिट कितना है हमारा 93,300 का हमारा प्रॉफिट है। तो उसमें डेप्रिसिएशन लगा हमारा, कितने डेप्रिसिएशन लगा चेक कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन हमारा कितने का लगा, 1,000 का। तो 1,000 हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो 1,000 हमने ये लिख दिया, दोबारा ऐड कर दिया। जो खर्चे होते हैं उसको ऐड कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब कि जितने भी ये चीज लिख लेना, ऐड कर देंगे नॉन कैश एक्सपेंस को या लॉसेस को, ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को और लॉसेस को। और ये कहां से हमको मिलेगा, ये पीएल के डेबिट साइड में हमको देखना पड़ेगा। तो ये चीजें जो ऐड होती हैं कैश फ्लो में, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, पीएल के डेबिट साइड में। तो एमोटाइजेशन तो कुछ है नहीं, डैश कर दिया। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट चेक कर लेते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 500 है, तो यहां पे हमने 500 ये शो कर दिया। ठीक है, लॉस ऑन सेल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। ठीक, प्रोविजन फॉर टैक्स कुछ नहीं है। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स कहें या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये कहें, दोनों एक चीज है। अब देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है हमारा 500, तो 500 हमने फिर यहां पे ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट, देखो हम अंडरराइटर कमीशन फाइनेंस का पार्ट है, नॉन ऑपरेटिंग है, डिविडेंड पे कितना है नॉन, और ये नॉन ऑपरेटिंग है, तो ये फाइनेंस का पार्ट है। तो ये दोनों भी हमारा क्या होगा, दोबारा ऐड बैक हो जाएगा 2,1500। तो 2,1500 3.5 लिख दे लोग। तो डिविडेंड पेड कितना है 1,500। ठीक है, डिविडेंड पेड 1,500। अंडर राइटर कमीशन भी लिख देते हैं हम लोग, यहीं पे लिख देते हैं ऑब्लिक अंडर राइटर कमीशन। तो ये भी कितना हो गया प्लस 2,000। तो टोटल में कर लिया कितना हो गया 1,000, 2,000, 4,000, 5,500। तो 5,500 आ गया हमारा। देखिए 3,000 यही हो गया, 6,500, सॉरी 6,500 हमारा आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, जितने भी डेबिट साइड थे आइटम्स आ गए हमारे। उसके बाद हम इनकम में आ जाते हैं, 5,000 प्लस ये नॉन जितने भी थे 5, 1, 6, 7,500 रुपए। तो 7,500 रुपए हमारा आ गया। ये सब मिला करके और भी कई आइटम होंगे, सब मिला करके 7,500 रुपए हमारा ये आ गया। ये माइनस कर दिया,
तो हमारा ये कितना आ जाएगा चेक कर लेते हैं। 93,300 प्लस 6,500 प्लस माइनस, वेट अ मिनट, 93,300 प्लस 6,500 माइनस 7,500, तो हमारा 92,300 आ गया। तो 92,000 92,300 हमारा ये आ गया कैश। आपको क्या देखना है, इस तरह हम लोग चेक करते हैं क्या चीज, कैश को स्टेटमेंट इस तरह को बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तरीका होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पता करने के लिए। अब हमको ये आइटम कहाँ से मिलेंगे? ये आइटम चेक करने के लिए हमको बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। करंट असेट और करंट लायबिलिटी दोनों चीज देखनी पड़ेगी। अगर करंट असेट लेस हो रहा होगा तो ऐड कर देंगे, करंट असेट अगर ऐड हो रहा बढ़ रहा होगा तो लेस कर देंगे। इसी तरह करंट लायबिलिटी है, इसी तरह करंट लायबिलिटी है, ऐड हो रही होगी या बढ़ रही होगी तो ऐड कर देंगे, और घट रही है या कम हो रही है तो घटा देंगे। दो डिफरेंट डेट की बैलेंस शीट आपको दी होगी, आपको कंपेयर करना है। तो करंट असेट कैसा रिलेशन शो करता है? इनवर्स, याद रखना। और करंट लायबिलिटी का रिलेशन होता है डायरेक्ट रिलेशन। उसके बाद हमारा क्या आता है? ये आता है, कुछ है नहीं, बैलेंस शीट हमने बनाई नहीं है, तो इस तरह से पर निकलता है, इसी तरह है। तो हमारा कितना आ गया? 92,300 हमारा क्या आ गया? कैश फ्लो फ्रॉम वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आ गया। तो हम लोग इस तरह वर्किंग हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को सीखना है वो नेट प्रॉफिट के बारे में सीखना है कि नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। नेट प्रॉफिट कभी कभी, अब जैसे कि यहाँ पर पीएल दिया हुआ था तो नेट प्रॉफिट ऊपर चल के कितना है हमारा, लेकिन कभी सिर्फ बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया होता है तो नेट प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। अभी इन्वेस्टमेंट बचा हुआ है, फाइनेंशियल बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे एंड देन हम लोग अप्लाई करेंगे कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक।